अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय दर्शकों, आज हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में बात करेंगे। यह है बीर ए माउना की त्रासदी। यह घटना अर-रजी की घटना से भी ज्यादा भयानक थी और दोनों ही एक ही महीने में हुई, हिजरत के चौथे साल के सफर महीने में। इस घटना में 70 बेहतरीन सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम शहीद हुए, जो कुरान और फिक्र के सबसे बड़े आलिम थे। यह विश्वासघात की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि इस्लाम की दावत देते समय कितने बड़े बलिदान दिए गए। अब्बू बरा आमिर बिन मालिक, जिन्हें भाले का खिलाड़ी कहा जाता था, मदीना आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। पैगंबर ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने न तो कबूल किया और न ही साफ इनकार किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अपने कुछ साथियों को नज़द के लोगों के पास भेजें ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दें, तो मुझे उम्मीद है कि वे इस्लाम कबूल कर लेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे डर है कि नज़द के लोग उन्हें मार डालेंगे। लेकिन अब्बू बरा ने कहा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। इब्न इशाक के अनुसार 40 सहाबा भेजे गए, लेकिन सहीह हदीस में 70 का जिक्र है। इनकी सरदार थे अल मुंजिर बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें मौत को गले लगाने वाला कहा जाता था। ये सहाबा कुरान और इल्म दीन में सबसे बेहतरीन थे। जब सहाबा नज़द की तरफ जा रहे थे तो दिन में वे लकड़ियां इकट्ठा करते और उन्हें बेचकर अहले सुफ़्फ़ा के गरीबों के लिए खाना खरीदते थे। यह एक तरह का सदका था। और रात के वक्त वे कुरान की तिलावत करते और उसके मानी पर गहराई से सोचते। जब वे बीर माउना पहुंचे, जो कुआं बनी आमिर, हर्रा और बनी सलीम के बीच था, तो वहां पर ठहरे। फिर पैगंबर का पैगाम हरम बिन मिल्हान रदियल्लाहु अन्हु, जो उम्म सुलेम के भाई थे, लेकर अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए। आमिर बिन तुफैल ने पैगाम सुनना तो दूर, एक आदमी को इशारा कर दिया। उस आदमी ने हरम की पीठ में भाला मार दिया। जब भाला उनके सीने से निकल आया तो हरम ने खून देखकर कहा, अल्लाहु अकबर, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद अल्लाह के इस दुश्मन ने बनी आमिर को बुलाकर बाकी सहाबियों पर हमला करने को कहा, लेकिन बनी आमिर ने इनकार कर दिया क्योंकि अब्बू बरा की हिफाजत का वादा था। तब आमिर ने बनी सलीम की कबीलों उसैया, रिल और धकवान से मदद मांगी और वे हमला करने आ गए। जब दुश्मनों ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को घेर लिया तो वे डटे रहे और आखिर तक सभी शहीद हो गए। अम्र बिन उमैया अद-दमरी और अल मुंजिर बिन उकबा रजी अल्लाहु अन्हु, जो जानवर चरा रहे थे, उन्होंने देखा कि दूर से पक्षी मैदान के ऊपर मंडरा रहे हैं। अल मुंजिर लड़ाई में शामिल होने दौड़े और शहीद हो गए, लेकिन अम्र बिन उमैया पकड़े गए। आमिर ने जब जाना कि वे मुदार कबीले से हैं, तो उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन उनकी मां की मन्नत पूरी करने के लिए उनके सिर के बाल काट दिए। एक गुलाम आजाद करने की मन्नत थी। मदीना लौटकर अम्र बिन उमैया ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दर्दनाक खबर सुनाई। 70 बेहतरीन मोमिनों का कत्ल यह उहुद से भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उहुद में खुली जंग थी, लेकिन यहां विश्वासघात था। लौटते समय करकरातुल कुद्र में अम्र बिन उमैया एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वहां बनी किलाब के 2 आदमी आ गए। सोते समय अम्र ने उन्हें मार डाला, सोचकर कि अपने शहीद साथियों का बदला ले रहा हूं। बाद में पता चला
कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अमान यानी सुरक्षा दी थी। अम्र ने पैगंबर को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने 2 आदमियों को मार डाला, उनकी दियत मुझे अदा करनी पड़ेगी। फिर पैगंबर ने मुसलमानों और उनके यहूदी सहयोगियों से दियत इकट्ठा की। यही वजह बनी नदीर पर गजवा की। इस त्रासदी और अर्रजी की घटना से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दुखी हुए कि 30 दिनों तक फज्र की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़कर उन कातिल कबीलों रिल, धकवान, लिहियान और उसैया पर लानत भेजते रहे। फरमाते, उसैया ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इस दौरान एक आयत नाजिल हुई जो हम पढ़ते रहे, लेकिन बाद में मनसूख हो गई। हमारी कौम को खबर दे दो कि हम अपने रब से मिल चुके हैं, वह हमसे राजी है और हम उससे राजी हैं। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत बंद कर दिया। प्रिय दर्शकों, बियर मौना की यह घटना हमें याद दिलाती है कि सहाबा ने इस्लाम के लिए कितने बड़े कुर्बानियां दी। विश्वासघात के बावजूद उनका ईमान डगमगाया नहीं। अल्लाह हमें भी ऐसा मजबूत ईमान अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे की सीरत की वीडियोस आपको मिलती रहे। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।